चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज लेक्चर नंबर हमारा 15 है। 15 हमारा लेक्चर चल रहा है। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की हमारी क्लास चल रही थी, जिसमें मैंने आपके साथ अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, सारा बेसिक डिस्कस कर चुका हूं। विद कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरह से लिखा भी चुका हूं। और फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट हमारा चैप्टर चल रहा था। और आज सर क्या करने वाले हैं? जी हाँ, आज हम करने वाले हैं स्टडी मटेरियल, मतलब आईसीआई के जितने भी हमारे क्वेश्चन रह गए हैं। आई होप मैंने आपको होमवर्क दिया था और ऑब्वियसली बात है आपने नहीं किए होंगे, ठीक है ना। वो तो कोई बात नहीं, मैं तो आपको पहले से जानता हूँ। तो चैप्टर ये है हमारा स्टडी मटेरियल, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 है आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, और ये हम कर रहे थे। इसमें मैं सॉल्यूशन वाला पार्ट करा चुका था। पहले मुझे ये बताओ, 1 से लेकर 12 तक किसी को कोई डाउट है इसमें? इन क्वेश्चनों में जो इलस्ट्रेशन है उसमें किसी को डाउट है तो बताओ, वरना हो गए सर मयंक पंडित, क्या बात है। बाकी बच्चों ने किए नहीं या हुए नहीं? ओके, आदित्य ने भी कर लिए हैं। दिवेश बाबू कैमरा ऑन करो। और पुनीत की आज पहली क्लास है हमारे साथ। पुनीत बाबू, यहाँ सीए की क्लास चल रही है, सीए फाउंडेशन की। और ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर फाइनल अकाउंट जो आप 11वीं में पढ़ के आए हो वही मैंने कराया, थोड़ा सा डिटेल वर्जन में कराया बस। और सारे कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं, ठीक है। हमारे लिए गीता कह लो, बाइबल कह लो, कुरान कह लो, सिर्फ यही है, क्योंकि हमारा जो पेपर बनने वाला है वो यहीं से बनने वाला है। तो इसको तो सारी बुक एक मतलब स्टडी मटेरियल एक बार, सारी बुक बार बार, वो वाला चक्कर नहीं है। तो आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल ही करना है। कैमरा ऑन करो मयंक, कैमरा ऑन करो। अच्छा वंशिका बाबू, मैंने कल क्वेश्चन कराए थे, कुछ मोटे मोटे 2 क्वेश्चन कराए थे। नेक्स्ट क्लास में ये भी मैं प्रैक्टिकल करा चुका था, जो बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, और ऑब्वियस सी बात है आपने नहीं किया होगा, ठीक है ना। वो तो सर हम करते कहाँ हैं, बड़े आए होमवर्क देने वाले। तो बाबू यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है जी। हाँ सर, डिस्कस करो जरा। सर थोड़ा जूम कर दो, हमें दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा ये लो, मैं जूम भी कर देता हूं। चलो जी, सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है सैन गुप्ता एज कंपनी इंप्लॉयड ए टीम ऑफ 8 वर्कर। भैया सैन गुप्ता नाम की कोई कंपनी है, वो 8 वर्कर की टीम हायर कर रही है, ठीक है जी, कर लो। और उसको पेड करेंगे 30,000 रुपये पर मंथ। बहुत बढ़िया बात है। अब आप कहोगे सर कहाँ से क्वेश्चन करा रहे हो, कौन से क्वेश्चन करा रहे हो? भैया मैंने इसीलिए आपको लेक्चर में पहले बताया कि फाइनल अकाउंट के सारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लगभग आज ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। बस छोटे छोटे जो इसकी बातें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। 30,000 रुपये पर मंथ, ठीक है जी। ईयर एंडेड कब हो रहा है? 31 मार्च 2019। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, 31 मार्च 2019 को। और 8 वर्कर हैं, 30,000 रुपये पर वर्कर के हिसाब से। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 19-20 की बात कर रहा है। कहता है हमने सैलरी बढ़ा के 10% बढ़ा के कितनी कर दी? 33,000 रुपये कर दी जी एक की, ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम तो अकाउंट्स के बच्चे हैं। फिर कहता है 1 अक्टूबर 2019 को द कंपनी हायर टू ट्रेनी समझते हो? ट्रेनी मतलब आर्टिकल, हमारी तुम्हारी तरह। जब हम सीए इंटर में आ जाएंगे, सीए इंटर का भी ग्रुप पास कर लेंगे, तो हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी एज अ सीए के अंडर। तो ये वही ट्रेनिंग है। कह रहा 2 लोग हायर किए एज अ ट्रेनिंग के लिए, जिसकी सैलरी हम 21,000 रुपये देंगे। चलो जी, अच्छी बात है। द वर्क फोर्स आर पेड सैलरी, कहता सैलरी जो पेड होगी फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ और 1 मंथ इन अरियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। भैया क्वेश्चन कहता है पहले काम करा लो, उसके बाद सैलरी दो। मतलब हर किसी का ही ऐसा होता है। अगर आज की डेट में रियल लाइफ में आप कहीं भी जाओगे जॉब करने, तो क्या होगा आपके साथ? आप पहले जॉब करोगे और साल के एंड में आपको क्या मिलेगा? साल के एंड में आपको सैलरी मिलेगी। तो कुछ वैसी ही बात यहां पर भी है कि भैया यहां पर भी वो कह रहा है कि पूरा महीना काम करा लो और लास्ट में सैलरी दो, ताकि 1 महीने की सैलरी अरियर रहे। अभी मैं इसको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊंगा तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सो दैट द एम्प्लॉय रिसीव देयर सैलरी जनवरी ऑफ फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी।
कहता है जनवरी की मिलती है, फरवरी में फरवरी की मिलती है, मार्च में मार्च की मिलेगी, अप्रैल में, मतलब 1 महीना ड्यू चलेगा। सर ये रामायण हमने पढ़ ली, ठीक है। अब ये बताओ काम की बात, इसमें पूछा क्या है, आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ सैलरी विच वुड बी चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा? 31 मार्च 2019 का। कह रहा है 31 मार्च 2019 की सैलरी हमें बता दो। हम तो कॉमर्स के बच्चे हैं, बता देते हैं जी। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में 2 या 3 बातें आपसे बोली हुई है। वंशिका कोई डाउट है बाबू, पूछना है? क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन आपसे सिंपल सा कहता है, 2 या 3 बातें कहता है 8 लोगों की टीम है, ठीक है, उनको हम 30,000 पे सैलरी देते थे पिछले साल 2019 में। 2020 में आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये, 2020 में वो 33,000 कर दी और 1 महीने की ड्यू चल रही है, ठीक है जी। 1 महीने मतलब जनवरी की फरवरी में, फरवरी की मार्च में। और उसके बाद कहता है कि हमने 2 ट्रेनी हायर किए हैं तो इनकी सैलरी जो है 21,000 पे है। तो आप हमें बता दो कि हमारी सैलरी क्या चार्ज होगी प्रॉफिट एंड लॉस में। पहले तो ये बताओ प्रॉफिट एंड लॉस, जल्दी से मेरे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है पेड बेसिस पर बनता है या एक्रूअल बेसिस पर बनता है? अब ये मत कह देना सर एक्रूअल बेसिस क्या होता है हमें नहीं पता, ये मत कह देना वरना मेरे दिल पर बहुत भारी चोट लगेगी और मैं खुद को संभाल भी नहीं पाऊंगा। एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस, एक बिजनेसमैन है, याद करो वो 11वीं के दिन मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग आपने पढ़ा था, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में विच आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली कैश ट्रांजैक्शन, बट एक्रूअल बेसिस में यू आर रिकॉर्ड एक्चुअल बेसिस में कैश एंड क्रेडिट बोथ। तो मुझे ये बताओ प्रॉफिट एंड लॉस, जल्दी से बताओ ना, चुप क्यों हो, जल्दी से बताओ प्रॉफिट एंड लॉस एक्रूअल बेसिस पर बनता है या कैश बेसिस पे बनता है? आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। दिवेश जैन जी सिर्फ सुनने के लिए ही हो, प्लीज मैसेज तो कर दो, जल्दी से, जल्दी से बोलो बेटा। सर ये बनता है एक्रूअल बेसिस पे, तो हमें वही बतानी है पहले पॉइंट में, सैलरी कितनी चार्ज होगी। आइए, हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम। सर जूम आउट करो, बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा जी कर देता हूं। अरे क्या हो गया इसमें, जूम हो गया जी, जूम आउट हो रहा है, धीरे धीरे होता है इसमें। चलो जी, हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम, मैं आपको प्रेजेंटेशन के साथ बताता हूं कि कैसे प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं नाम देता हूं क्या, कंप्यूट द सैलरी चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंडेड, ईयर जो है आपका 2019 और 20, ठीक है जी। ये हमारा लिखने का तरीका हो गया। हमने क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशंस करने से पहले सर चार्ट बनाओ ना। मैंने कहा ये लो बना देता हूं, ये है मेरा चार्ट और ये है, ये भी मेरा है चार्ट। मैंने ये पूरा साल ये मेरा स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020, ठीक है जी। जी सर, इसके और छोटे छोटे टुकड़े कर दूं क्या, 1 2 3। सर ये क्या कर दिया आपने, क्वार्टर बनाए बाबू, क्वार्टर। अब इसको गलत मत लेके जाना सर, क्वार्टर आप गलत भी चले जाते हो। वंशिका राजपूत बाबू कैमरा बंद कर लिया आपने, ऑन करो बेटा। ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, मैंने ठीक बनाया है। कहता इस पीरियड में सैलरी कितनी थी, 33,000, और इस पीरियड में सैलरी कितनी थी, 30,000। बोला है क्वेश्चन में भाई 2019 में सैलरी जो थी 30,000 थी, 2020 में वो बढ़कर कितनी हो गई, 10%, 33,000। ओके सर, अब ये बताओ हमारे एम्प्लॉय कितने हैं। सर एम्प्लॉय हैं 8 पर्सन, गुना में कितना चार्ज होगा, सर ये तो पूरे 12 महीने का चार्ज होगा। सर कितनी सैलरी थे, 33,000, बोलो हाँ के ना। और 2 ट्रेनी मतलब 2 पर्सन। और एक बात बता दूं कब आए हैं वो ट्रेनी, देखो जी देखो, वो ट्रेनी पर्सन आए हैं अक्टूबर 2019,
अक्टूबर 2019 कहाँ है जी? अक्टूबर 2019 यहाँ मैं क्रॉस मार रहा हूँ, मतलब ये मैं लिख रहा हूँ टी। टी का मतलब है कि वो यहाँ आए हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, 21,000 हो गया। कहाँ है मेरा? अरे बाप रे, कैलकुलेटर कहाँ है मेरा? 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट में जरा, मेरे बैग में एक्चुअली कैलकुलेटर रहता है ना। 1 मिनट, लो जी, कैलकुलेटर बाबू मैं साथ लेके ट्रेवल करता हूँ, कब किसकी जरूरत पड़ जाए। लो जी, मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया है, आप भी निकाल लेना, आपको भी एग्जाम में अलाउड है। चलो जी, 8,000 इंटू में 12 इंटू में 33,000, तो ये कितनी हो गई? 31,068,000। ठीक है जी, ये भी कर लेते हैं, 2 इंटू 6 इंटू 21, 2,52,000। अकाउंट्स में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मैं बताता हूँ अकाउंट्स में मार्क्स कैसे लाए जाते हैं। 34,20,000। बताओ जी, किसी को हाय तौबा इसमें कि सर ऐसे कैसे अपने आप लगे पड़े हो कैलकुलेशन करने में? बोलो जी बोलो। और क्वेश्चन देख के तो अंदाजा लग ही गया होगा सीए का लेवल क्या है। बोलो जी बोलो, बस फिक्र मत करना, मैं हूं ना। एक मूवी भी थी ना, मैं हूं ना, तो वही। बताओ जी, आदित्य, पुनीत, वंशिका, दिवेश, जल्दी से बाबू फटाफट बताओ। एक बार और बताना है, क्वेश्चन बताना है या कैलकुलेशन बतानी है? कैलकुलेशन। बाबू कैलकुलेशन में आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि भाई साहब हमें सैलरी बता दो, प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी चार्ज होगी सैलरी। और सैलरी जो होती है हमारा, पहले तो ये देखो कि हमारा जो अकाउंट बनता है वो 12 महीने का बनता है। हमें सिर्फ ये पूछा है कि 19-20 की सैलरी बता दो। तो भैया एक आप कहोगे सर सैलरी यहाँ क्या आएगा? अप्रैल से पहले मार्च, मार्च की सैलरी अप्रैल में मिलती है, अप्रैल की सैलरी मार्च में, सॉरी मई में, मई की जुलाई में, जून, अगस्त, इस तरीके से सैलरी मिलती है, मतलब 1 महीने बाद। तो इसको हटा देंगे तो तभी तो ये आएगा पूरा। अब आप कहोगे सर 1 महीना तो इसका भी रह गया, अप्रैल। बाबू हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं ना, चार्ज तो पूरी होगी ना। 12 महीने, 12 महीने, ओहो इतनी जल्दी टाइम हो गया आज, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा, आज हमने जल्दी ज्वाइन करी। 8 पर्सन है, 12 महीने है, 33,000 उनकी सैलरी है। उसके बाद 2 ट्रेनी आपने यहाँ पर हायर कर लिए अक्टूबर में, तो 2 ट्रेनी 6 महीने 21,000। तो ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगी। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ, अदरवाइज मैं आगे चलूँ? क्लियर है? हो सकता है पुनीत कैलकुलेशन बाबू अभी समझ ना आ रही हो, क्योंकि बीच में से हर किसी को दिक्कत होती है। ठीक है, जब स्टार्टिंग से एक सीरीज से आप पूरे लेक्चर देखोगे ना, और उससे कनेक्ट हो जाओगे एकदम, सारा कुछ A to Z लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस में क्लास में ही करवाता हूँ, तो तुम्हारा काम है सिर्फ उन लेक्चर को ध्यान से देखना, तो आपका डाउट वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है ना? चलो जी, अब मैं इसके सेकंड पार्ट पे चलता हूँ जी, सेकंड पार्ट पे, क्योंकि साहब जैसा पेपर वैसी प्रेजेंटेशन। चार्टेड अकाउंटेंट मतलब ऐसे ही हमें कहेगा कि बच्चों उल्टा लटक के दिखाओ, तो हम तो साहब उल्टा भी लटक जाएंगे। क्यों? हमें तो नंबर मिलने वाले हैं, तो जैसा वो क्वेश्चन पूछेगा वैसा हम आंसर देंगे। यहां कहता है अमाउंट एक्चुअली पेड सैलरी। अब आपसे क्या पूछा है? अमाउंट। अब की बार आपसे कैश पूछा है। पहले तो आपसे प्रॉफिट लॉस में चार्ज पूछा था, जो कि अक्रूवल बेसिस पे बनता था। अब कह रहा है कितना पैसा आपकी जेब से गया। तो ठीक है, हम बता देते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, ठीक है, अमाउंट पेड ऑफ सैलरी। ठीक है, कितना अमाउंट पेड किया है ये तो आप ही बता दोगे, ये तो आप ही बता दोगे। यहाँ पे है 33,000 सैलरी, और यहाँ पर है 30,000। इसको फिर से पॉइंट कर दूं क्या? आंसर कर दो। अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक कोई डाउट? सर यहां तो हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक। और यहां पर अक्टूबर में, अक्टूबर 1 अक्टूबर को जहां मैं कांटा मार रहा हूं बाबू, वो है ट्रेनिंग वाले। अब कह रहा है आपकी जेब से पैसा कितना गया, तो कोई बच्चा बता सकता है कितना गया होगा पैसा? कोई बच्चा? अब मैं आपको बता दूं, यहां पर भी पुराना मार्च की मिलेगी, अप्रैल में अप्रैल की मिलेगी, मई में मई की मिलेगी, जून में जुलाई की मिलेगी, जून की मिलेगी जुलाई में, फिर जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहां कर देते हैं, यानी कि लास्ट में जो मई की सैलरी है, मतलब मार्च की कब मिलेगी? अगले साल अप्रैल में। तो यहां तक कोई डाउट किसी तरह का तो मुझे बताओ। बस इस चार्ट के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1 महीने की सैलरी आपकी पेंडिंग चल रही है, तो सर कर दो, क्या दिक्कत है? मैंने कहा कर देते हैं। इंप्लॉय कितने बताओ? इंप्लॉय कितने? सर 8। ठीक है जी। और मैं कह सकता हूं कि यहां पर 30,000 की भी पेमेंट हुई होगी इसमें, अप्रैल में। भाई पेमेंट तो हुई होगी इसी साल, पिछले साल की पेमेंट इस साल हुई होगी, तो गुना 1 × 30। बोलो एग्री करते हो तो बोलो, और नहीं एग्री करते तो बताओ। सर 8% है, 1 महीना पहले की सैलरी। ओके सर, ये तो बात समझ आ गई, समझ आती है बात। 8%, 1 महीना, 1 महीना मतलब यहाँ पर बात करो मार्च की, इंटू में 3,000, तो ये आ गया 24, 2,40,000। कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा कोई बता सकता है ये पूरा पीरियड कितना होगा? देखता हूँ कौन सा बच्चा जवाब देता है। यहाँ पर भी 8% है, सैलरी यहाँ पर 30 की जगह कितनी है? अच्छा ये मैं 1 0 कम लगाया है, 30 की जगह कितनी है? 33,000। महीने कितने लिखूं? देखता हूं कौन सा बच्चा बताएगा कितने महीने लिखूं। 11। किस बच्चे ने बताया? 11। मयंक, वेरी वेरी गुड। क्योंकि बाबू यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि मार्च की तो आप अप्रैल में दोगे ना, अप्रैल में दोगे तो 11 महीने में कैलकुलेट कर लेता हूं कैलकुलेटर पे। 8 × 3 × 11, तो ये आएगा बाबू 2,29,04,000। 29,04,000 आ गया। ठीक है जी, क्या कोई और भी बचती है या हो गया आंसर? नहीं सर, ये ट्रेनी भी तो है, दो ट्रेनी। ट्रेनी कितने महीने के लिए? 6 लिखूं या 5 लिखूं? देखता हूं कौन सा बच्चा बताएगा। आदित्य जवाब नहीं दे रहे हैं आज। 6 आएगा, 5 आएगा? इतना काहे सोच रहे हो भैया? अक्टूबर की सैलरी मिलेगी नवंबर में, नवंबर की मिलेगी। 5 आएगा जी, 5 दिख नहीं रहा सर, 5। तो 5 मंथ इंटू में 21,000, 2 × 5 × 21,000। तो जी ये आ गया आपका 210। ठीक है जी, गुना 33,54,000। बोलो जी, कोई डाउट, कोई परेशानी? बोलो जी, थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा होगा। क्या नाम है? पुनीत। हल्का फुल्का तो, अरे सर चीजें तो अगर मैं पहले से आया होता तो चीजें मेरे भी समझ आ जाती। मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बाबू कोई भी मूवी भी देखते हो तो बीच में अगर घुस जाते हो तो वहां पर कैरेक्टर ही समझ में नहीं आते, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलन कौन है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसी ही सिचुएशन है। ठीक है, ओके सर। चलिए जल्दी से बताइए अब आगे तीसरा पार्ट में क्या पूछा है आपसे। सर तीसरे पार्ट में क्या पूछा है? अरे सर आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये तो हमारी फेवरेट है, मैं तो अंडरलाइन करूंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। तीसरा पॉइंट,
कंप्यूट द आउटस्टैंडिंग सैलरी। कौन सा बच्चा बताएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी? मतलब जो भी, मतलब कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। अगर आपको ये समझ आया होगा तो ये तो 1 मिनट का काम है। अरे भाई, जब यहाँ 11 महीने की सैलरी आप दे रहे हो, कहाँ गया ये रहा, 11 महीने की सैलरी दे रहे हो तो 1 महीने की तो ही बकाया होगी। कौन सी वाली? ये वाली। मार्च की आप कब दोगे? अगले साल अप्रैल में। तो सर देर किस बात की है फिर? 8% है। ओके, 8%। 1 महीना सैलरी का रेट तो 33,000 है। हमने कहा जी निकाल लेते हैं कितना आएगा। कितना आएगा? 8 × 33,000। सर ये आ रहा है 2,64,000। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज बाबू बोलो कि सर ऐसे कैसे अपने आप ही लगे पड़े हो। और क्या दूसरा भी आएगा? सर 2% थे, 1 महीने का बकाया था, उनकी सैलरी थी 21,000। 2 × 1 तो 21,000। 2,64,000, 42,000। तो ये कितना आ रहा है बाबू? 3,6 आएगा शायद ना। इसमें बताओ किसी बच्चे को आफत है तो बताओ। आफत मतलब हाय तौबा मच रही है कि सर लगे पड़े हो मयंक का यस है, बाकी बच्चे भी बोलें। क्योंकि बेटा पेरेंट्स की बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं तुम्हारे पे, इस बात का याद रखना। और लिंक खत्म हो जाए तो अभी दोबारा से रिज्वाइन कर लेना उसी लिंक पर, ठीक है? तो जब भी लाइफ में डिमोटिवेशन आए ना तो अपने पेरेंट्स का चेहरा एक बार जरूर देख लेना कि बेचारों ने अभी तुमने एडमिशन भी नहीं लिया, उनको तो लगता है बस बन गया जी मेरा बेटा, ठीक है? तो कभी भी लाइफ में डिमोटिवेशन आए कि सर मेरा मन नहीं करना पढ़ने का, तो एक बार उनकी शक्ल याद कर लेना, उनका चेहरा देख लेना कि उन्होंने कितनी उम्मीदें आपसे लगाई हुई हैं। लाइफ में मेहनत करना ही, क्योंकि जिसने मेहनत करना सीख लिया उसको दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि उसने तो मेहनत करना सीख लिया ना। नहीं तो बेटा पूरी जिंदगी स्ट्रगल में बीतेगी और कोसोगे उस दिन को कि काश थोड़ा पढ़ लिया होता। क्योंकि हर कोई आपका फायदा उठाने के लिए बैठा है, इस चीज का याद रखना। कोई नहीं चाहता कि आप लोग आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना ये आपके हाथ में है। चलो जी बच्चों आगे करते हैं। ये क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, हालांकि मैं कराने नहीं वाला क्वेश्चन नंबर 3। यहां देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, छोटा दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा अपना सिस्टम भी अपग्रेड करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलो जी ये मैंने पूरा फ्रेम में ले लिया है। कहता है यू आर रिक्वायर द प्रीपेड ट्रेडिंग। बाबू ये कराने नहीं वाला, सिर्फ एक एडजस्टमेंट दे रखी है बच्चों वाली, क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट दे रखी है, ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है। भाटी जी मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं, हालांकि मैं कराने नहीं वाला। हो गया सर, वेरी वेरी गुड मयंक, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ट्रायल बैलेंस दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है ट्रेडिंग में जाएगा और बैलेंस शीट में, ठीक है? हाँ सर, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जिसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि क्लास का टाइम हम इफेक्टिवली यूज करते जाएं और सारा कुछ बेटा आपके हाथ में है। A to Z सारी चीजें आपके हाथ में है। अगर आपने नहीं किया तो आज से करो, आज से अपनी जिंदगी बदलना स्टार्ट करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम बुढ़े नहीं हो गए हो। आज से अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ कि भैया मुझे सीरियस होके लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। नहीं करोगे बाबू 15-20 हजार रुपए की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलेगी 12वीं पास बच्चों को, ठीक है? तो आप उस पर ना जाके अपना स्टडी का भी जो टाइम मिला है, अभी पेरेंट्स का भी सपोर्ट है, सब कुछ आपके हाथ में है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, वरना सारी जिंदगी स्ट्रगल में बीतेगी। इस चीज को आप बार बार ध्यान में रख के इस चीज को सोचना। अभी पढ़ लो, पेरेंट्स का भी सपोर्ट है, सब कुछ आपके हाथ में है। बस करना क्या है, जैसे आप किसी बाहर की नौकरी करने जाते हो, 8 से 10 घंटा वो आपसे काम कराएगा, 8 घंटा तो मिनिमम कराएगा ही कराएगा। अरे भाई काहे उसके लिए काम करें 8 घंटा? 10 घंटा 8 घंटा हम अपने लिए काम करेंगे, अपनी डिग्री के लिए काम करेंगे, अपने बढ़िया पर्सन बनने के लिए काम करेंगे। हम चार्टर्ड बनेंगे, हम CMA बनेंगे, हम CS बनेंगे। उतना ही टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट लगाओ और एक बार बन जाओ, उसके बाद ऐश मारो यार।
कौन मना कर रहा है तुम्हें ऐश मारने से? और अगर अभी ऐश मारनी है तो फिर वो आगे के 40 साल स्ट्रगल करना, उसके लिए भी फिर तैयार रहना। चलो जी, मिस्टर क्या है ये, कोतरीवल, कोतरीवल, मिस्टर कोतरीवल अंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन इन हीज कस्टमर पे मनी इन एडवांस। कहता उसका मनी, उसका कस्टमर जो है एडवांस में मनी पे करता है। अच्छी बात है जी। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द 31 मार्च 2020 हैज बीन गिवन, यानी 31 मार्च 2020 की आपको डिटेल दे रखी है। क्या क्या दे रखा है? कह रहा है 1 अप्रैल 2019 को एडवांस का बैलेंस था कितना, 2 लाख, जिसमें से 15,000 था 2020 का। ओके, वहीं जो आपकी वाइल्ड रिमेनिंग परटेन्स टू द ईयर 2021 और 19-20 की कैश सेल आपकी कितनी है, इतना। मतलब ये कह रहा है कि 2 लाख जो है आपका, 2 लाख में से बाबू 1.5 लाख तो 19-20 का है और बाकी आगे का मैं अभी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊंगा। और आपसे कह रहा है कैश सेल इतनी है, कह रहा है टोटल इनकम बता दो। टोटल इनकम, टोटल इनकम का मतलब सेल समझ लो एक तरीके की। चलो मैं कराता हूँ ये नेक्स्ट पेज पे। देखो बाबू, सर जूम आउट करो ना पहले, मैंने कहा ये लो जूम आउट का, और इनका बड़ा चक्कर खराब है। मैं पता है डिजिटल वाले बोर्ड पे जानबूझ के नहीं जाता, क्योंकि उसमें बड़ा झंझट होता है, कभी कुछ कभी कुछ। ये तो अपने कॉपी की तरह है, जैसा देश वैसा भेस। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले सर चार्ट बनाओ। मैंने कहा लो बना देते हैं। आपको बाबू निकालना कौन से ईयर का, देखें जरा। आपको निकालना है 19-20, ठीक है। ये पीछे का पीरियड हो गया, यानी कि आप कह सकते हो 2018 और 19, और ये आपका आगे का पीरियड हो गया, यानी कि 2021-20। ठीक है जी। सर हमें इस पीरियड का निकालना है। आपको इस डेट पर एडवांस दे रखा है, मतलब 1/4/2019 को कितना, 2 लाख। बोलो इतनी बात समझ आई क्या? आपको ओपनिंग एडवांस दे रखा है इस डेट पर, जिसमें बताया भैया इस साल का 1.5 लाख है, बाकी रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब 50,000। लो जी, 50,000 जो है वो इस साल का है। इतनी बात समझ आई या नहीं, पहले मुझे ये बताओ। इतनी बात समझ आई? यस यस यस। पुनीत का भी यस आना चाहिए। थोड़ा बहुत तो भैया समझ आ ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं है, कॉमर्स के बच्चे हो। चलो जी, 2 लाख में से ये और ये आ गया, ठीक है। और हमें से, अरे वाह वंशिका का भी ऐसा आ गया। और हमें इस पीरियड की सेल जो दे रखी है बाबू, कितनी दे रखी है, कैश सेल 5 लाख। अरे अब मैं आपसे पूछूं इस साल की इनकम बता दो, तो आप नहीं बता पाओगे इस साल की इनकम कितनी है, कोई बता सकता है? ये मेरी कैश सेल है। अरे वही जो एनपीओ आपने पढ़ा था, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा लिख के दिखाना पड़ेगा। कंप्यूट द इनकम, इनकम रिलेटेड टू 19-20। बताओ जी बताओ, इसके लिए तो कोई ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं, 19-20 की इनकम बता दो। अरे सर कैश सेल हुई है आपकी, ये इनकम है आपकी कैश सेल, कितना, 5 लाख। ये 2 लाख पूरी बुक कर लूं, इसी साल की है 2 लाख, या 1.5 लाख बुक करूं? सर 1.5 लाख कर लो ना, 1.5 लाख इनकम, क्योंकि ये जो ये वाले जो 1.5 लाख हैं ये आपको यहीं पर मिल गए थे, शुरुआत में मिल गए थे, लेकिन है तो इस साल की इनकम। तो सर ले लो एडवांस रिसीव। सर 1.5 लाख, तो टोटल कितना आ गया, 6.5 लाख। इसमें बाबू किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ कि सर ऐसे कैसे 1.5 लाख, कोई भी वन। आज बस बच्चे कम आए हैं शायद, परवीन गायब है, एक दो जन्नत भी गायब है, कहाँ चले गए ये, फिर कंसिस्टेंसी तो रखते नहीं है। जन्नत गायब है और परवीन गायब है, एक बच्चा और गायब है, क्या नाम था उसका, अमित। चलो कोई नहीं, यहां तक बचाओ, बताओ बाबू, यहां तक कोई डाउट कोई परेशानी? ओके,
तीनों का यस है जी। अगला पढ़ता हूं, अगला कहता है टोटल मनी रिसीव, कह रहा है इस बार मनी बता दो अगर क्लोजिंग एडवांस इतना हो 170 हो तो। कोई बता सकता है? क्लोजिंग बता दो। इस केस में आप क्या करो, कुछ मत करो, आप डेटर अकाउंट बना लो, आपका स्यापा ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, डेटर का बैलेंस कहां से शुरू होता है, कोई बताएगा मुझे जरा? डेटर का बैलेंस कहां से शुरू होता है, मुझे जल्दी से बताओ। मैं तो भूल गया, मैं तो भूल गया जी, भूल गया। डेटर का बैलेंस सर डेबिट से या क्रेडिट से? सर डेटर का बैलेंस तो डेबिट से स्टार्ट होता है, आपने क्रेडिट में क्यों लिखा है? मैंने कहा भैया एडवांस है, एडवांस मतलब लायबिलिटी है। मैं आपसे पैसे ले लूं सीएम में इंटर के भी अभी, तो मेरे सर पे मेरी लायबिलिटी हो जाएगी, क्या वो मेरी इनकम होगी? नहीं, इनकम तो तब होगी जब मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके सर, ये बात है, हाँ जी बिल्कुल यही बात है। चलो जी, ओपनिंग कितना था? ओपनिंग तो आपको दे रखा था सर 2 लाख, और क्लोजिंग आपको 170 एडजस्टमेंट में दिया है। बोलो, बोलो जी बोलो। ओके, जब ये आपने लिया है, अच्छा ये कोई बताएगा ये 5 लाख क्या है आपकी? ओहो सर दिखाई नहीं दे रहा। ये 5 लाख क्या है सर? ये हमारी कैश सेल है। तो सर फिर ये क्या कर रहे हो आप? अरे भाई मुझे तो टोटल कैश रिसीव निकालना है। कैश सेल से 5 लाख आया, बोलो हाँ के ना? हाँ सर आया। 5 लाख तो खरा है हमारा कैश, लेकिन कुछ आपने उधार सेल भी तो करी है, किसको? डेटर को। ये देखो ना, तभी तो आप, ये 2 लाख एडवांस मिला है, काय का मिला है? सेल का ही तो मिला होगा, उधार की सेल का, जिसमें से कह रहा है 1.5 लाख इसकी सेल है, और सॉरी, हाँ 1.5 लाख इसकी सेल है, और 50,000 अगले साल की सेल है। तो इस साल की सेल कितनी भैया? इस साल की सेल है 1.5 लाख। अब जिसके बेसिक हिले हुए होंगे उसको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। अपने आप बाय बैंक, जब मैं लेजर करवा रहा था ना, तो इसीलिए करवाया था, अपने आप फिगर निकल के आएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। करो जी, 1.5 लाख 170 320 माइनस 2 लाख, तो ये आपका कैश रिसीव निकल गया। कैश सेल कितना है? 5 लाख। कैश रिसीव बाय डेटर कितना? हमसे यही तो पूछा है, टोटल मनी रिसीव। तो बाबू कितनी आएगी, कोई बताएगा? 620। इसमें बताओ किसी बच्चे को आफत है तो बताओ कि सर हमारे तो बस ऊपर से जा रहा है। लाइफ में सिंसियरिटी नाम की भी कोई चीज होती है, हर किसी को नहीं मिलती सीए सीएमए की डिग्री। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कमरे में बंद रहना पड़ता है, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, फैमिली के बारे में एकदम सोचना पड़ता है बढ़िया से। बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, अकेले अकेले की डिग्री नहीं होती। मतलब घर में फैमिली का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है उसमें, और बेचारे पेरेंट्स तो बेचारे करते ही हैं, और लास्ट तक करते ही रहेंगे आपके फैसले में। बट आपका भी तो फर्ज बनता है कि अपने पेरेंट्स के लिए, देखो अपने लिए तो हर कोई कुछ करता है, जब आप कुछ कर जाओगे अपने लिए तो पेरेंट्स के लिए तो अपने आप ही कर दोगे। अरे पेरेंट्स के लिए एसेट बनना सीखो, ना कि लायबिलिटी। अब बच्चे समझ गए होंगे लायबिलिटी में किस कंटेक्स में कह रहा हूँ। ठीक है, चलो कोई नहीं, लेकिन जब जागो तभी सवेरा है। भैया क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को दिक्कत है तो बताओ। तुम्हें दिक्कत है मयंक? बोलो बाबू। सर एक बार और समझा दो। एक बार और समझा दूं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, 50 बार बताऊंगा। बाबू आपसे क्या पूछा है पहले तो ये देखो, क्वेश्चन में पूछा हुआ है टोटल इनकम, वो भी कौन सी? 19-20 की टोटल इनकम, 19-20 की। ठीक है, अब टोटल इनकम मेरी क्या होगी? सेल, क्योंकि भैया व्यापारी आदमी हूं, सेल नहीं करूंगा तो क्या करूंगा?
अब सेल भी मेरी दो तरह की है, एक तो कैश सेल है, एक उधार की सेल है। कैश सेल तो आपको वैसे ही दे रखी है, इसका तो कोई टंटा ही नहीं है, 5 लाख। थैंक यू, क्वेश्चन को थैंक यू बोलो, आधी चीज तो दे दी, आधी 50% तुम निकाल लो। सर हम कैसे निकाले? अरे भाई क्वेश्चन में बोला हुआ है 1 अप्रैल 2019 को आपने 2 लाख रुपए एडवांस ले लिए, ठीक है सर, एडवांस ले लिए किससे? कस्टमर से। आपकी इनकम है या नहीं मुझे ये बताओ। नहीं सर अभी एडवांस में लिया है, अभी काहे की इनकम? लेकिन कह रहा है 1.5 लाख रुपए तो 19-20 के हैं, तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि 1.5 लाख किसकी इनकम हो गई? 19-20 की, क्योंकि वो खुद ही क्वेश्चन खुद ही कह रहा है। कह रहा जी मैं आपको बताता हूँ अकाउंटेंट जी, आप तो बस मतलब ये बस कॉपी पेस्ट कर दो, सारी चीजें खुद ही बता रहा है। कैश सेल बता दी 5 लाख, और खुद ही तो बता रहा है 1.5 लाख जी इस साल की इनकम है, तो दोनों को जोड़ दो, क्या निकल के आ जाएगा? मैंने क्या किया है? मैंने कोई रॉकेट साइंस थोड़े ना पढ़ाई है। 5 लाख ये ले लिया और एडवांस रिसीव ले लिया, 1.5 लाख। 1.5 लाख ही है ना? हाँ 1.5 लाख है। फिर आप कहोगे सर ये 50,000, अरे बाबू ये 50,000 20-21 के हैं जी, इस साल की इनकम थोड़े ना है। हमसे कौन सी साल की इनकम पूछी है? हमसे पूछी है 19-20 की। तो 19-20 का अगर मैं यहाँ पर नाम पूछूं, पुनीत तुम्हारा नाम क्या है, तो पुनीत ही जवाब देगा ना, या बाकी भी है, मैं भी पुनीत हूं, मैं भी पुनीत हूं, ऐसे होगा क्या? नहीं सर ऐसे नहीं होगा। हमसे 19-20 का पूछा तो 19-20 की इनकम कितनी है? कैश सेल 5 लाख, ये लो 19-20, सिर्फ 19-20 पे फोकस करो, 19-20 का जो भी डेटा चिपका दो। आई होप इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी मयंक। ओके, उसके बाद आपसे पूछा टोटल मनी रिसीव। टोटल मनी रिसीव में कोई कहानी है, मतलब मेरे को पैसा कैसे मिलेगा? या तो कैश सेल से मिलेगा या उधार की सेल करूंगा डेटर से मिलेगा। कैश सेल मुझे दे रखी है 5 लाख, है यही दे तो दिया, 5 लाख उठा लिया यहां से, ठीक है। और बाकी मुझे कितना कैश रिसीव हुआ डेटर से, उसके लिए मैंने डेटर अकाउंट बना लिया। अब आप कहोगे सर डेटर का तो डेबिट बैलेंस होता है, भैया यहाँ पर एडवांस है, एडवांस मतलब लाइबिलिटी, तो 2 लाख ओपनिंग लाइबिलिटी दे दी, 170 क्लोजिंग भी दे रखी है। देखो कह रहा अगर 170 हो क्लोजिंग एडवांस तो आप क्या करोगे? 170 ले लिया। अब बताओ डेटर में सेल आती है कि नहीं आती? सारी सेल ले लोगे सारे साल की? नहीं, जो 19-20 की है वही तो लोगे ना। तो 19-20 की सेल डाल दी, बैलेंस की फिगर आ गई। कैश बैंक से मतलब डेटर से इतना पैसा रिसीव हुआ, कैश सेल और कैश रिसीव बाय डेटर 6-20 आ गया, कहानी खत्म। यहां तक कोई डाउट है? अरे वाह ये हुई ना बात। पुनीत हल्की फुल्की पिक्चर तो समझ आ रही होगी बाबू, अदरवाइज आप पता है क्या करना, मंडे से मेरे साथ ज्वाइन करना। अभी तो आप क्लास में डेमो देखो कि भाई अगला क्या पढ़ा रहा है, लेकिन आप मंडे से मेरा पूरी गारंटी है आपको 110% समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि 100 से तो सारी बातें मैंने बेसिक से करनी है। यहाँ तो पूरी पिक्चर खत्म हुई, तो आप डी एंड देख रहे हो आप। अब आप कहोगे यार डी एंड हो रहा है, हमें क्या पता इसमें क्या है। मंडे से, मंडे को मैं कराऊंगा नया चैप्टर। अभी एग्जाम चल रहे हैं मेरे। एग्जाम चल रहे हैं आपके? कोई बात नहीं, 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो टाइम शाम को, आप और मैं विद कॉफी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 हुआ क्या? अभी तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 आई होप हो गया होगा, और यहां पर मेरे कॉन्सेप्ट बड़े काम आ रहे होंगे आपके। बोलो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? किस किस को दिक्कत है इसमें? मैं 5वां क्वेश्चन खुद कराने वाला हूं, बताओ किसको दिक्कत है और किसका हो गया है? किसको दिक्कत है और किसका हो गया? जिसको दिक्कत है उसको वो यहाँ आंसर देखे कि मैंने कैसे किया है, और मैं वही फंडे अपनाने वाला हूं जो मैंने आपको क्लास में बताए थे, कुछ उससे इधर उधर नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ कमीशन देख के ना हमारी आंखें बाहर आ गई हैं। कमीशन मैं क्या करूं सर, तो आफत आ गई। चलो किसका नहीं हुआ? आदित्य और मयंक। ट्राई नहीं करा ये वाला। अरे वाह मुबारक हो सर, हमने तो बंदूक ही नहीं चलाई, निशाना तो तब लगेगा। जियो मेरे लाल जियो, ऐसे ना करो बाबू। चलो जी कोई बात नहीं। पुनीत बाबू कैमरा बंद करके, तुम्हारी वही आदत, ये जो बच्चा है पुनीत, ये बेसिकली दिल्ली से ही है और ये मेरा ही स्टूडेंट है, मतलब मैंने ही इसको 12th क्लास में अकाउंट्स पढ़ाया था। और ये थोड़ा सा बहुत ही शरारती किस्म का बच्चा हुआ करता था, बट आज मुझे अच्छा लग रहा है कि लाइफ में ये सीरियस तो हुआ, इसको अपनी चिंता तो हुई, क्योंकि अपनी चिंता ये खुद नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई?
करियर इसका है, सब कुछ इसी ने बनाना है। दोस्त बेटा कोई किसी का नहीं होता, सब सब निकल लिए होंगे इधर उधर। और आने वाले टाइम में देख लेना, जो होंगे ना वो 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहे होंगे बस। लेकिन अगर आपने अभी अपना करियर नहीं बनाया, मैंने भी वहां से पढ़ाना छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास थोड़ा उसका टाइम नहीं था। चलो जी मैं फॉर्मेट बनाता हूं, हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम इन द बुक्स ऑफ बिरला। ओहो कंप्यूटर देवता जैसी। क्वेश्चन नंबर लिखो जी, क्वेश्चन नंबर। बस बाबू खत्म अपना चैप्टर। इन द बुक्स ऑफ बिरला, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ईयर दे रखा है क्या? ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। चलो जी मैं फॉर्मेट खींचता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ फॉर्मेट खींचो। और उससे क्या होगा? अरे आपकी प्रैक्टिस होगी भाई। देखो ट्राई नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है ट्राई करते तो हो जाता। सर होता क्यों नहीं, आंसर तो दे ही रखा है हमें ना। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, खुद के साथ कमिटमेंट करो, खुद के साथ एक ईमानदारी रखो। जो खुद को दी हुई कमिटमेंट निभा सकता ना, वो दुनिया में किसी को भी कमिटमेंट करेगा वो पूरी करेगा अपनी। ठीक है जी, तो खुद के साथ कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। चलो मैं डायरेक्ट यहीं से लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस। और जो जो खाली फिरिंदा ब्लैंक्स है उसको मैं खाली छोड़ दूंगा। सबसे पहले COGS। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा मैं इसकी वॉइस कम कर दूं क्या? एक मिनट, आवाज बड़ी आ रही है, एक मिनट देना मुझे ना। एक बार बोलना जरा आप लोग। हेलो। अरे वाह, चलो अब ठीक है। हेलो। चलो, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो ना। कितनी देखो बाबू, 45 लाख मासूमियत। आप कितने प्यारे से हो। चलो COGS 45 लाख मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। आपसे पूछा है GP। GP के लिए बाबू मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेल 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 के लिए अगेन मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, बंद कर दो इसको। उसके बाद रेंट एक्सपेंस टू रेंट एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस 26 लाख। आपके पेरेंट्स को आपकी कितनी चिंता होती है ना, जिस दिन आप पेरेंट्स बनोगे तब आपको रियलाइज होगा। ऑफिस एक्सपेंस कितना, 13 लाख। इसलिए कह रहा हूँ बाबू जुट जाओ, अभी से जुट जाओ, ठीक है, कहीं कुछ देर नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा है। सेलिंग एक्सपेंस, सर फिलिंदा ब्लैंक्स बना रहा हूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद मैनेजर कमीशन। और ये देखो, आपको ये देखना जरूरी है बिफोर है आफ्टर है। अरे सर ये तो बिफोर है। अब वही फंडा मत लगा देना, बिफोर हो तो ऐसे करो। ये लिख देता हूँ बिफोर। बिफोर कितना, 2 लाख, ठीक है जी। बिफोर हमारा आ गया 2 लाख। और बाकी की चीजें हमें फाइंड करनी है। चलो भाई चलो, नेट प्रॉफिट हमें निकालना है, ठीक है जी। GP हमें शायद निकालना है। उसके बाद मिसलेनियस इनकम हमें निकालनी है। और हमें कुछ दे रखा है? हाँ सर दे रखा है। हमें एक या दो एडजस्टमेंट दे रखी है नीचे, और 60 लाख का ये टोटल दे रखा है। एडजस्टमेंट भी क्या है, कह रहा है कमीशन जो है वो 10% है। इसका प्रॉफिट का, कौन से प्रॉफिट का? आफ्टर वाला बिफोर वाला?
आफ्टर वाला है प्रॉफिट, बिफोर वाला? बिफोर वाला, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पर मैंने हटा दिया है। अब देखता हूँ किसको कॉन्सेप्ट याद है। वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूट प्रॉफिट बिफोर। बिफोर कह लो आफ्टर कह लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने चार्ट बनवाया था आपसे, नेट प्रॉफिट था सर कौन से वाला? बिफोर वाला, ठीक है जी। उसके बाद लेस की थी मैनेजर कमीशन। अरे मैनेजर कमीशन लेस थी। वंशिका कैमरा ऑन करो। उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। अब बताओ बाबू, प्रॉफिट किस पर दे रखा है, बिफोर पर या आफ्टर पर? सर ये तो 10 रहेगी रहेगी। बताओ 100 किसको मानूं, मैं तो भूल गया, 100 किसको मानूं? बिफोर को। सर आप ही ने तो बताया था जो दे रखा है उसको 100 मान लो, तो 100 इसको मानूंगा तो ये कितना आ जाएगा ऑटोमेटिकली? 90। एग्री करते हो? ओके। मुझे मैनेजर कमीशन दे रखी है 2 लाख। सर 2 लाख डिनोट कर रहा है किस पर? 10% पर। तो 100 पर तो आप निकाल ही नहीं पाओगे ना। सर हम नहीं निकाल पाएंगे। लो जी लो, 100 से गुणा कर दिया, 10 से भाग कर दिया जैसे सिखाया था, तो ये ऑटोमेटिकली 20 लाख आ गया। ये घटाओगे तो 18 लाख ही आ गया। ठीक है, मैं ये 18 लाख इधर लिख सकता हूँ क्या? मैं ये 18 लाख इधर लिख सकता हूँ क्योंकि कमीशन तो घटी हुई है ना, घटाने के बाद ही तो 18 लाख आएगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज बेटा बताओ। ओके डन। हालांकि इसका पूरे का टोटल आपको दे रखा है, पूरे का टोटल आपको दे रखा है कितना? 60 लाख। इसमें से अगर ये माइनस करोगे, अरे आ तो गया, बची हुई फिगर क्या आएगी? सेलिंग एक्सपेंस। बोलो। अब मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, वर्किंग नोट, क्योंकि ऐसे बात नहीं करेंगे, वर्किंग नोट की बात करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूट द सेलिंग एक्सपेंस। कंप्यूट द सेलिंग एक्सपेंस। सबसे पहले टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी थी मेरी? दे रखी है, गिवन है जी 60 लाख। ठीक है, ओ सा दिखाई दे रहा, लेस, लेस ऑल एक्सपेंस एक्सेप्ट सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कहाँ से, वो तो निकालने ही है, ठीक है ना। सारे एक्सपेंस ले लो। सर 26 लाख लिया, 13 लाख लिया, प्लस में 2 लाख लिया, सारे घटा दो, देखते हैं कितना आता है। 26 + 13 + 2। और भी कुछ है क्या? और भी कुछ है क्या बच्चों? एक्सपेंस और कौन सा दे रखा है? 26 + 13 + 2 कितना आ गया? 41,000 आ गया ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और दे रखी है हमें। सर क्या? बोलो क्या? हमें दे रखा है ये जो हमारा जो सेलिंग एक्सपेंस है वो टोटल सेल का 1% है। कौन सी सेल का? टोटल सेल का। ठीक है जी, करें जी आगे। चलो इसमें कुछ और कुछ चीज मिसिंग है क्या? नहीं सर मिसिंग तो नहीं है। 26 + 13 + 2। ओ, 26 + 13 + 2। अच्छा उससे पहले एक चीज भी हम कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं?
हम अगर जीपी निकाल लें तो कोई दिक्कत है? क्योंकि अच्छा जीपी तो है ही नहीं, जीपी का तो फिल इन द ब्लैंक्स वैसे ही है। चलो कोई नहीं, हम ये करते हैं। टोटल इनकम हमें गिवन है 60 लाख, ठीक है जी। और लेस करने ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू द पीएनएल। ओहो, पानी भी खत्म हो गया। और क्या रह गया? कंप्यूट सेलिंग एक्सपेंस 26 प्लस 13 प्लस 2। और भी कोई एक्सपेंस है क्या हमारा? रेंट हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, सेलिंग हो गया, मैनेजर कमीशन हो गया, नेट प्रॉफिट। ठीक, थैंक यू जी। ये तो भूल ही गए थे पानी के चक्कर में। टोटल इनकम में से 60 लाख मुझे दे रखा, कहाँ गया? लो जी लो, मैं ले आया स्क्रीन पर। 60 लाख मुझे ये दे रखा है साइड में। अगर मैं इसमें से ये पूरा माइनस कर दूंगा, 60 में से ये माइनस कर दूंगा, तो मेरी ये फिगर नहीं आ जाएगी? अरे कहाँ गए? तो करो ना फिर, करते क्यों नहीं हो? कितना आएगा बताना? 26 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 18। तो बाबू ये आ रहा है अराउंड 59,000। तो सेलिंग एक्सपेंस आपका कितना आ गया? सेलिंग एक्सपेंस कितना है बच्चों? 1 लाख। 1 लाख रुपए। क्या फिलिंदा ब्लैंक्स भर दूं? ठीक है जी, ये फिलिंदा ब्लैंक्स भर दिया। अब अब क्या करें? पहले बताओ, ये 1 लाख समझ आया आपको? कैसे आया? कुछ नहीं किया बाबू, 60 लाख दे रखा, सारे खर्चे लेस कर दिए हैं। मतलब ये सारी चीजें लेस कर दी, नेट प्रॉफिट भी, खर्चा भी, सब कुछ। ठीक, अरे बोलो ना, तभी तो आगे बढ़ूंगा। ओके सर, डन है। अब वर्किंग नोट नंबर 3। अब हमें क्या निकालना है, जरा हम देख लेते हैं। हमें सेलिंग एक्सपेंस जो है हमें निकालनी है सेल। कंप्यूट द टोटल टोटल सेल। हमें बाबू सेल निकालनी है। तो सेल के लिए हमें क्या दे रखा है? कह रहा है जो सेलिंग एक्सपेंस है ना, वो 1% है। 1% के बराबर है किसके? 1 लाख के बराबर। यानी कि ये जो 1% है, 1 लाख जो है 1% के बराबर है। अगर 1% के बराबर है तो मैं इसको 100 से गुना करके और 1 से भाग करके इसको 100 पे नहीं ला सकता? हाँ सर, ला सकते हो। तो कितनी आ गई सेल? 1 करोड़ आएगी शायद। ठीक है जी, 1 करोड़ आ गई। कोई दिक्कत है तो बताओ? वंशिका, दिक्कत है बाबू? 1 करोड़ आ गई, फिल इन द ब्लैंक्स कर दो। ऐसे ही फिल कर दूं? तब दिखाई नहीं दे रहा, ये लो। 1 करोड़ मैंने फिल कर दी। अब 1 करोड़ में से 45 माइनस करोगे तो 55 L आ जाएगा, मतलब लाख। फिर ये बाबू यहाँ ट्रांसफर होगा। 55 लाख आने के बाद 60 आपको गिवन ही है। 60 में से 55 लेस करोगे, कितना आएगा? अरे, हो तो गया सर। फिलिंदा ब्लैंक्स। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज बोले कि सर ऐसे कैसे, अकेले अकेले लगे पड़े हो। बोलो जी बोलो। मयंका, यस है भाटी जी।
पुनीत तो लग रहा है फोन में लगे हुआ है। ओके, तीनों बच्चों का यस है। चलें जी, आगे बढ़ सकते हैं। ओके सर, आगे बढ़िए आप। चलो जी, इलस्ट्रेशन बाबू करा चुका। अब ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन चल रहे हैं लास्ट के। सर रिमोट कहाँ गया, ये रहा। अब बाबू ट्रू फॉल्स डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, ट्रू फॉल्स। हाँ, ट्रू फॉल्स बताओ। अरे ये तो आंसर कहाँ से आ गए, ट्रू फॉल्स कहाँ है भाई। अच्छा, मैं कह रहा आंसर पता नहीं कैसे आ गए इसके। चलो जी, देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। इसको साइड में कर देते हैं। चलो जी बताओ, और जूम कर दूं क्या। कहता है द इनकम स्टेटमेंट शो, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। कहता है देखो बाबू, हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, मैंने मोटे मोटे सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। जहां पर डाउट आ सकता है, अब बिल्कुल ही आप कहो छोटे वाले जिसको एक एक एडजस्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक वाले, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए थे, ठीक है। अरे हाँ तो बोलो कि सर ठीक है। अब ट्रू फॉल्स की बात कर लेते हैं। कहता था इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट लॉस आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड, हाँ या ना। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सर ये सही है, ठीक है, मैं टिक मार दूंगा। कहता है गेन, गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम सेल और एक्सचेंज ऑफ एसेट आर नॉट कंसीडर एज अ रिवेन्यू ऑफ द बिजनेस। कहता है उसको आप कंसीडर नहीं करोगे प्रॉफिट को, कि बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, करोगे या नहीं करोगे, करेंगे इस, करोगे ना। यहाँ नॉट लिखा हुआ है, नॉट कंसीडर, अगर ये होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। कहता है सैलरी पेड इन एडवांस नॉट अ एक्सपेंस, आपने मुझे एडवांस में फीस दे दी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो आपका एक्सपेंस है, आगे देखो। कहता है इट इज नाइदर रिड्यूस एसेट और नॉर इंक्रीज लायबिलिटी। बोलो, कह रहा है सैलरी आप एडवांस में पेड कर दो, तो इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है सर प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होती है ना, यही होती है। लेकिन कह रहा है सैलरी आपने एडवांस में दे दी, वो आपका खर्चा नहीं है। अगर आप इक्वेशन बना के देखोगे इसको, तो कैश कम होगा, होगा, और एसेट भी बढ़ जाएगी एडवांस वाली। तो एसेट में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, नाइदर रिड्यूस एसेट और नाइदर नॉट इंक्रीज लायबिलिटी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, ठीक है जी। वंशिका, भाटी जी, पुनीत, पुनीत तो बेचारा बस आज फंस गया हमारे चक्कर में। नहीं सर इस पे ये है क्या नॉन इंक्रीज लायबिलिटी। कहता है, अगर सैलरी एडवांस में पेड करेंगे तो कह रहा है उसमें एसेट रिड्यूस नहीं होगी हमारी। एसेट कैसे रिड्यूस हो जाएगी, एक तरफ आपका कैश रिड्यूस हो गया, मान लिया मैंने कैश रिड्यूस हो गया, देखो कैश रिड्यूस हो गया, एसेट कम हो गए, लेकिन दूसरी बार दूसरी एसेट प्रीपेड एक्सपेंस भी तो बढ़ रही है, तो कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। और कह रहा है नॉट इंक्रीज लायबिलिटी, कह रहा है लायबिलिटी भी इंक्रीज नहीं होगी, लायबिलिटी पे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पड़ने वाला है। आप इसको अकाउंट इक्वेशन में सोचो, अगर आप किसी को कैश एडवांस देते हो, एडवांस, तो कैश कम हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बताओ। हो गया सर कम। आप एडवांस में दे रहे हो तो आपकी एसेट है ना बेटा, एक्सपेंस थोड़े ना है। मैं आपसे सीए इंटर की फीस अभी रखवा लूं, तो आप क्या करोगे, आपकी जेब से कैश कम हो गया, और प्रीपेड इंटर फीस वो आपकी एसेट है, आपको फिर इंटर में फीस नहीं देनी पड़ेगी। एक्सपेंस कब बनेगा आपका, जब आप इंटर पढ़ लोगे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। आप कहता है ए लॉस इज एन एक्सपेंडिचर विच डज नॉट ब्रिंग एनी बेनिफिट टू द कंसर्न। बताओ जी,
कह रहा लॉस हुआ एक्सपेंडिचर का। लॉस का मतलब क्या है, यहां पर कुछ भी आपने खरीदा हो, कुछ भी खरीदा हो, मान लो एसेट खरीदिए, बिल्डिंग खरीदिए, उसका एक्सपेंडिचर कर लिया, तो कह रहा है डज नॉट ब्रिंग एनी बेनिफिट, कह रहा है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा या मिलेगा। अगर लॉस है तो उसका बेनिफिट कहां से ले लोगे आप? लॉस का बेनिफिट मिलता है क्या, या मिलता है नॉट ब्रिंग बेनिफिट? पहले तो ये बताओ एडजस्टमेंट किसको समझ नहीं आई कि एक एडजस्टमेंट में पूछा क्या है, समझ में नहीं, हाँ ये हुई ना बात। जब एडजस्टमेंट ही समझ में नहीं तो आंसर कहां से आएगा। ये कहता है बाबू एक लॉस इज एन एक्सपेंडिचर, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्डिंग मतलब एक्सपेंडिचर मिलेगा ना। यहां पे तो लिखा हुआ डज नॉट ब्रिंग एनी बेनिफिट, तो ये ट्रू है या सही है? लेकिन बिल्डिंग का मिलेगा, बिल्डिंग के साथ जो है, ओहो लॉस दे दिया, लॉस दे दिया। चलो जी मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहली बात तो बिल्डिंग का बेनिफिट मिलता है, हाँ या ना? हाँ सर बेनिफिट मिलता है। क्या लॉस का बेनिफिट मिलता है? नहीं मिलता। लॉस का काहेगा बेनिफिट? तो बाबू वही तो लिखे ए लॉस, लॉस इज एन एक्सपेंडिचर, कह रहा कोई लॉस है वो नहीं लेके आता कोई भी बेनिफिट। तो ये बात सही है या गलत है? ये बात तो सही है भैया, लॉस का बेनिफिट नहीं मिलता, आप भी कह रहे हो नहीं मिलता, ये भी कह रहा है नहीं मिलता, तो फिर सही बात लिखी हुई है ना। एक बात बताऊं, बच्चा ट्रू फॉल्स में फंसता है। अगर एग्जामिनर को फेल करना हो किसी बच्चे को तो सारे के सारे ट्रू फॉल्स डाल दे और बच्चा उसी में उलझा रहेगा। ठीक है, आगे चल सकते हैं क्या? बोले जी बोले। चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा और लायबिलिटी विच बिकम ड्यू फॉर पेमेंट विद इन द ईयर आर क्लासीफाई लॉन्ग टर्म। अरे वाह, बहुत बढ़िया, हमें सिखा रहे हो। लायबिलिटी आपने बेटा दो तरह की पढ़ी होंगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर लायबिलिटी क्या होती है? ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जो ये कह दे, मेरे तो इतनी जोर से लगेगी ना दिल पे, मतलब मैं क्या बताऊं, तो ये कह दे सर लायबिलिटी हमें नहीं पता। लायबिलिटी भी दो तरह की होती है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। सर शॉर्ट टर्म कौन सी होती है? ऐसी लायबिलिटी विच पेड और पेबल विद इन 1 ईयर। यहाँ तो उल्टा ही बोल रहा है, हमसे हमसे ही वो कह रहा है ये लायबिलिटी जो पेमेंट है विद इन द ईयर, उसको आप किस में क्लासिफाई करोगे? लॉन्ग टर्म में करोगे क्या या शॉर्ट टर्म में करोगे? तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? अरे वाह, ऐसे करके आया है वंशिका, ऐसे करके। रॉन्ग है जी, मतलब रॉन्ग का मतलब यहां पर फॉल्स है, फॉल्स। सर हाँ जी, कल मेरा बर्थडे है। कल बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे वंशिका इन एडवांस। थैंक यू हम सर। सब लोग आपके लिए गिफ्ट लेके आएंगे लेकिन व्हाट्सएप पे। चलो वेरी वेरी गुड बाबू, अच्छे से अपना बर्थडे मनाना और इस बार अपने बर्थडे पे अपने पेरेंट्स को ऐसा गिफ्ट देना, हालांकि वो आपको गिफ्ट देंगे बट आप उनको जो गिफ्ट देना ना, अपना रिजल्ट की मार्कशीट देना कि ये लो पापा जी, ये लो मम्मी जी, मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, क्योंकि हमेशा वो आपको गिफ्ट देते आए हैं। और वो जो गिफ्ट होगा ना बाबू आपकी मार्कशीट का, मतलब फाउंडेशन पास का, हाय हाय मतलब क्या फीलिंग होगी, वो फीलिंग करना। और वो कैसे मिलेगी आपको? थोड़ा सा हार्ड वर्क करके। और टेंशन मत लेना, मैं हूं, ठीक है, अभी मैं जिंदा हूं। उसमें पिक्चर में बोलता ना टाइगर जिंदा है, तो मैं बोलता हूं अभी मैं जिंदा हूं। स्टडी मटेरियल से ही आपका पेपर बनने वाला है, ठीक है। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इसको घुमाएं फिराएं तेज करें, वो यहाँ से डेटा उठाएंगे कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे, ठीक है। अगर आपने सही मायने में रिवीजन टाइम टू टाइम कर रखे होगे, आपको पेज तक याद होगा, यार ये तो फलाने पेज का फलाने नंबर का फलाना क्वेश्चन है। सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ, चलो ये गलत है जी। कह रहा है द टर्म ऑफ करंट एसेट इज यूज्ड डेजिग्नेट कैश एंड अदर एसेट रिसोर्स विच आर रीजनेबली
एक्सपेक्टेड टू रिलाइज्ड और सोल्ड ऑफ कंज्यूम ऑफ द 1 ईयर। बताओ जी, जो ये आपके बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो करंट एसेट होती है ना, करंट एसेट का मतलब होता है स्टॉक, और स्टॉक होती है, कैश होता है, डेटर होता है, कह रहा है उनको बनाकर, कुछ रॉ मटेरियल वगैरह बनाकर उसको हम क्या करते हैं, रिलाइज करते हैं 1 साल के अंदर। कैश और अदर करंट एसेट, कैश, अदर एसेट और रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब समझते हो, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उनको सबको मिला के हम क्या करते हैं, कंज्यूम करके गुड्स ऑफ सोल्ड करते हैं। याद करो मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो वो वही चीज पूछी हुई है घुमा फिरा के। कह रहा करंट एसेट को हम यूज करते हैं किस डिजाइन करने में, डेजिग्नेट किसको, कैश को, अदर एसेट को, कह रहा इन 3 चीजों को, रिसोर्स को विच आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू रिलाइज, जिसको हम रीजनेबल एक्सपेक्ट करते हैं सोल्ड करने के लिए, किसको, कंज्यूम विद न 1 ईयर। तो ये बात सही है, हाँ सर, करंट एसेट को हम 1 साल के अंदर कुछ बना के बेचने के लिए ही करते हैं। ठीक है, ओके सर। कहता है कि एसेट गिव्स राइज टू एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज एक्वायर्ड एंड एक्सपेंस इज कंज्यूम। बताओ जी, 7th में बोला क्या हुआ है, कह रहा है किसी एसेट को आप खरीदते हो यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, और उस पर लगने वाला एक्सपेंस जो होता है रेडी टू यूज बनाने के लिए, क्या वो हमें बेनिफिट देता है या नहीं। दोबारा पढ़ते हैं, कहता है कि एसेट देता है, गिव राइज टू एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज एक्वायर्ड, जब कोई एसेट आप लेते हो, एक्सपेंडिचर करते हो, उसको लेने के लिए जो एक्सपेंस करने पड़ते हैं, क्या वो उसके कंज्यूम, अरे छोड़ो इसकी लैंग्वेज, आपने एसी खरीदा, एसी को रेडी टू यूज बनाने के लिए कुछ एक्सपेंस खर्च करने पड़ते हैं नहीं, उसको रेडी टू यूज, यहां पर वो लिखा है कंज्यूम करने के लिए। तो क्या ये बात सही है, दोबारा से पढ़ो। कहता है एक एसेट देता है एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज एक्वायर्ड, खरीदते हैं, एंड एक्सपेंड व्हेन इट इज कंज्यूम, मतलब उसको लगाने के लिए, लेने के लिए हम कुछ एक्सपेंस करते हैं ताकि हम उसको यूज कर सकें। पिन निकाल लेना, ये लो पिन भी ले लो। बताओ जी, चलो, किसी एसेट को खरीदते टाइम कुछ एक्सपेंस करने पड़ते हैं उसको रेडी टू यूज बनाने के लिए। तो वही पूछा, क्या ये बात सही है, एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं एक्सपेंस को कंज्यूम करने के लिए, एक्वायर करने की, तो बात सही है। तो आंसर इज यस, सही है। ठीक है जी। उसके बाद कहता है इफ द बैलेंस ऑफ अकाउंट, इफ द बैलेंस ऑफ अकाउंट कौन सा, डेबिट साइड इन द ट्रायल बैलेंस। अब डेबिट साइड सोचो, डेबिट साइड किसकी, ट्रायल बैलेंस की। ये देखो, ये आपका ट्रायल बैलेंस, और डेबिट साइड होती है ये वाली। तो वही कह रहा है डेबिट साइड वेयर बेनिफिट ऑलरेडी एक्सपायर्ड ट्रीट एज एक्सपेंस। पहले ये बताओ ट्रायल बैलेंस में कौन सी चीजें आती हैं डेबिट साइड में, एसेट भी आता है, लॉस भी आता है, और एक्सपेंस भी आता है। कह रहा है वो जो एक्सपेंस होता है, वो जो एक्सपेंस होता है, क्या उसका बेनिफिट आपने ले लिया होता है, हाँ या ना। एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी, सैलरी तो आप तब देते हो ना एम्प्लॉय को जब उससे काम करा लेते हो, अरे छोड़ो सैलरी। रेंट, रेंट कब देते हो, प्रॉफिट और लॉस में कब डालते हो, साल के एंड में। क्या उस रेंट का बेनिफिट उठा लिया होता है आपने या नहीं, हाँ सर। तो वही तो कह रहा है, कह रहा है इफ द बैलेंस ऑफ अकाउंट डेबिट साइड इन द ट्रायल बैलेंस वेयर बेनिफिट ऑलरेडी एक्सपायर्ड, बेनिफिट तो खत्म हो चुका होता तभी तो साल में एंड करते हो। कह रहा है उसको तभी हम एक्सपेंस करते हैं, यस यस। लो जी लो, आपका फेवरेट, सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या जीपी होता है, हाँ या ना, होता है जी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। कहता है इफ द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एक्सीड, ज्यादा होती है किससे, क्रेडिट साइड से, तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उल्टा बता रहा है, हमें बता रहा है, कह रहा है ट्रेडिंग की ये वाली साइड ज्यादा हो तो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अरे गधे,
ये प्रॉफिट नहीं आता, लॉस आ जाएगा। ठीक है, सॉरी टू से मेरे मुंह से निकल गया, बट ये क्वेश्चन गलत कह रहा है ना हमको यार, अच्छा नहीं लगेगा। अगर प्रिंसिपल ही उल्टे पुल्टे कर दिया तो बताओ बुरा नहीं लगेगा। तो ये गलत लिखी हुई है, सही बात लिखी हुई है? गलत बात लिखी हुई है ना? गलत। गलत। अब ये कह रहा है द प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिटेड टू सन्ड्री अकाउंट। क्या आपने कोई, मैंने ऐसी कोई एंट्री लिखवाई है आपसे? अरे भाई एंट्री तो हमारी ये होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, यही तो बताई थी। प्रॉफिट एंड लॉस से ही तो प्रोविजन निकालते हैं। बोलो जी। बच्चा कह रहा है जी काट दो ऐसे करके, काटने का मतलब है फॉल्स। ओके सर। कितने रह गए यार, अभी खत्म ही नहीं हुए। अरे बाप रे 20 हैं। चलो जी कोई बात नहीं, 20 हैं तो कर लेंगे। हाँ थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी तो आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा? एमसीक्यूज के बाद खत्म कर देंगे, ठीक है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अक्सर हम नॉट प्रोवाइड करते, कीपिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब बच्चे कहेंगे सर पहले तो कंजर्वेटिज्म का मतलब बता दो। कंजर्वेटिज्म बेटा ये कहता है फ्यूचर के जितने भी लॉस हैं उसको आज बुक कर लो, बट फ्यूचर की इनकम तभी रिकॉर्ड करना जब फ्यूचर में वो बेनिफिट मिले। बोलो हाँ के ना? हाँ सर बात तो सही है। तो कहता है, तो ये बात सही है या गलत है, पहले ये बताओ। बात सही है या गलत है? सर ये बात सही है। हम प्रोविजन फॉर क्रेडिट अक्सर रिकॉर्ड नहीं करते डिस्काउंट, क्योंकि ये तो हमारी इनकम है, जब मिलेगा तब रिकॉर्ड करेंगे, तो ये सही है। कहता है बैड डेट राइट ऑफ एज अ बैड, ठीक है। कहता है इट इज रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, कह रहा डेटर को क्रेडिट करोगे। अरे सर कहाँ, कैश काउंट डेबिट टू बैड डेट फॉल्स। रिकवर्ड करते थे ना एंट्री बचपन में, फॉल्स है जी। द एडजस्टमेंट एंट्री रिस्पेक्ट ऑफ इनकम रिसीव इन एडवांस डेबिट, इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस इज डेबिट, इनकम रिसीव इन एडवांस क्रेडिट। क्या सही है? आप इनकम रिसीव करते हो तो आपकी एंट्री क्या होती है, एडवांस में लेते हो। आप एंट्री करते हो कैश काउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस। कैश बढ़ गया और लायबिलिटी बढ़ गई, कैश बढ़ गया, कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तो आपसे वही कह रहा है एडजस्टमेंट एंट्री में, कह रहा क्या डेबिट करोगे? नहीं जी डेबिट नहीं करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये भी बहुत सा दिखाई दे रहा, गलत है। जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा। फिर कहता है प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पॉलिसी नहीं है पॉलिसी, प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर। कह रहा डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो जी प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे? अरे भैया प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा ड्राइंग में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता। लो जी, अरे एग्री तो कर रहे हो। डेप्रीशिएशन अकाउंट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, कह रहा उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे खाली। अब मेरे को चक्कर आने वाले हैं बाबू, खाली ट्रायल बैलेंस में दे रखा डेप्रिसिएशन, जब एडजस्टमेंट में दे रखा होता तब दो जगह लेके जाते हैं। खाली ट्रायल बैलेंस में कसम खिलाई थी मेरे बच्चे कि ट्रायल बैलेंस के आइटम एक जगह, तो ये सही है, ठीक है। फिर कह रहा है पर्सनल परचेज में इंक्लूड है परचेज डे बुक आर एडेड टू सेल अकाउंट इन द ट्रेडिंग। पर्सनल परचेज कर ली भाई साहब, ड्राइंग में जाता है और आप पता नहीं क्या फालतू की बातें कर रहे हो उसमें। भैया पर्सनल परचेज है, पर्सनल, पर्सनल परचेज तो ड्राइंग में जाती है, और आप पता नहीं क्या सेल वेल पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। कह रहा है मेडिसिन गिवन टू ऑफिस स्टाफ, मेडिसिन आपने दे दी, दवाइयां दे दी ऑफिस स्टाफ को, मैन्युफैक्चर कंपनी है। कह रहा है उसको सैलरी अकाउंट में डेबिट करोगे? बताओ, कर सकते हैं? कर सकते हैं। भैया एक एम्प्लॉय कहता है भाई साहब मेरे को सैलरी मत दो माई बाप, मेडिसिन दे दो, तो हम कहते हैं कि भाई ले ले। अगर देख सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश
अब कैश की जगह हम क्या दे रहे हैं, मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब होता है परचेज, मतलब स्टॉक। ठीक है, हाँ सर। तो ये भी, ये सही है, 18 सही है। फिर कह रहा है गुड्स 600 रुपए के टेकन बाय प्रोपाइटर पर्सनल यूज। कह रहा है क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट, बताओ भैया। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज होनी चाहिए, ये कैपिटल बोल रहे हैं, फॉल्स है जी। अगर क्लोजिंग स्टॉक, इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब देगा मयंक। अगर क्लोजिंग स्टॉक अपीयर है ट्रायल बैलेंस में, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज देन नॉट एंटर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट, ओनली शो बैलेंस शीट। यस सर, बिल्कुल सही बात है। ये आपको 110 मार्क्स मिलते हैं इसमें। ठीक है जी, चलो जी, ये कितने रह गए, अरे बाप रे, आज तो सही है, मतलब बढ़िया चल रही है क्लास। है 5-10 मिनट है, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सर मुझे लास्ट में समझ था। लास्ट समझ में नहीं आया, बोलो बाबू वंशिका, कहाँ चले गए आप? लग रहा है नेट की प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, आ गए। ये लास्ट वाला समझ में नहीं, कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक। बाबू ट्रायल बैलेंस में होता है क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर तो कह रहा है वो सिर्फ, कह रहा है वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता, वो खाली बैलेंस शीट में जाता है। आंसर इज यस सर। क्यों? हमने बताया था ना, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में है, इसका मतलब वो परचेज के साथ एडजस्ट है। ठीक है, परचेज के साथ बाबू एडजस्ट है, इसीलिए नहीं आता। अगर एडजस्टमेंट में होता तो ट्रेडिंग में भी जाता है और वहां भी जाता है। तो ये है। चलो जी, अब ये भी फटाफट निपटा लेते हैं 5-10 मिनट, फिर उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, बस खत्म करते हैं बाबू। कहता है डेबिट अकाउंट में भी, कह रहा है डेबिट अकाउंट हो सकता है इनमें से, एक्सपेंस का हो सकता है, एसेट का डिक्रीज का हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता जी। लायबिलिटी भी नहीं बढ़ सकती, इनकम का तो डेबिट बैलेंस होता ही नहीं है, तो ए आंसर आएगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत? कहता है प्रीपेमेंट, प्रीपेमेंट का मतलब है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन द बैलेंस शीट इन द इंश्योरेंस अकाउंट रिस्पेक्टिवली। कह रहा है इसको प्रीपेड इंश्योरेंस को आप क्या कहोगे, लायबिलिटी कहोगे? ये तो हो ही नहीं सकता भैया, आप लायबिलिटी तो हो नहीं सकता, आपने मुझे फीस दे दी तो आपकी लायबिलिटी हो गई, काट दिया जी। बी कहता है एसेट ए डेबिट बैलेंस, अरे वाह, पहले देखो ये डेबिट क्रेडिट वाला और ये भी कट गया। एसेट एंड क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होगा नहीं, डेबिट बैलेंस ही होगा, तो ये भी मैंने कट कर दिया। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? ओके सर। ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन, अरे छोड़ो ना, ये कट सेल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सेल। ठीक है जी, फिर कह रहा है पेमेंट टू द क्रेडिटर सब्जेक्ट टू कैश डिस्काउंट विल बी, एंट्री क्या पास होती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ये होती है। कहता है रिड्यूस हो जाएगी लायबिलिटी, हाँ लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, क्रेडिटर कम हो रहे हैं, लेकिन रिड्यूस हो रही है एसेट, यस, लेकिन एक्सपेंस बढ़ेगा नहीं। कहता है लायबिलिटी रिड्यूस होगी, यस, एसेट ऐड होगा नहीं, गलत, ये भी गलत। कहता है रिड्यूस होगी एसेट, यस, कैश कम हो रहा है, रिड्यूस होगी लायबिलिटी, यस, क्रेडिटर कम हो रहा है। क्या रिवेन्यू ऐड होगा, यस, डिस्काउंट रिसीव मेरा रिवेन्यू है, इनकम है, तो मेरा ये होगा सही, बाकी 3 गलत हैं। ठीक है, तो बाबू बात नहीं आई समझ, बोलो वंशिका, बोलो बाबू जल्दी से बेटा। ओके यस, कहता है ए कस्टमर रिटर्न गुड्स ऑलरेडी चार्ज हिम। कह रहा है एक कस्टमर है, उसने गुड्स हमें दे दिया है और हम उसको ऑलरेडी वो भी कर चुके हैं, तो वी शुड, हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे उसका अकाउंट को। बताओ, कस्टमर ने क्रेडिट करेंगे। गुड्स रिटर्न करेंगे, डेबिट करेंगे, बताओ क्या करेंगे, डेबिट तो होगा नहीं, क्योंकि वो गुड्स वापस करके गया है ना। अरे भैया, वापस करके गया है तो हम पहले तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल करते हैं,
अगर वो वापस करके जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम रिटर्न टू डेटर, तो सेल्स रिटर्न टू डेटर, यही एंट्री पास करेंगे ना। तो कह रहा है हमको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे उसका अकाउंट, नहीं क्रेडिट करेंगे उसका अकाउंट, यस या अरे रुको रुको रुको, कह रहा है नो ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी कह रहा लिख चुके हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, ए कस्टमर रिटर्न गुड्स ऑलरेडी चार्ज हिम, उसको हम एडजस्ट कर चुके हैं तो उसकी एंट्री ही नहीं होगी जी। जब कर चुके हो तो काहे की एंट्री। आगे बढ़े, डाउट है। आंसर कौन सा है, सी या फिर बी? बी, सी पे लगाया मैंने, सी पे। सर आपने सी को कट कर दिया। हाँ ये कट कर दिया मैंने बी को। ठीक है, क्यों, क्योंकि कह रहा है गुड्स ऑलरेडी चार्ज, ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, चार्ज मतलब एडजस्ट कर चुके हैं। लो जी लो, कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, एक्सपेंस का तो होगा नहीं, कॉस्ट सीओजीएस का भी नहीं होगा, नॉट कैपिटल ऑफ सोल ट्रेडर वुड बी चेंज, कह रहा है कैपिटल कब चेंज होगी, कहता है क्रेडिटर बीइंग पेड हीज अकाउंट बाय चेक, कैपिटल चेंज नहीं होगी। रॉ मटेरियल बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, स्टॉक आएगा लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कैपिटल में क्या फर्क पड़ेगा। फिक्स एसेट खरीदी उधार पे, एसेट आ जाएगी लायबिलिटी बढ़ जाएगी कैपिटल में। अरे वेजेस पेड करेंगे ना, अकाउंट इक्वेशन, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल में से वेजेस घटाते थे, याद आया, अकाउंट इक्वेशन। उसके बाद है बाबू डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट कम होता तो फायदा है नुकसान है, पहले ये बताओ। प्रोविजन हमारा कम हो गया, फायदा है या नुकसान है, जल्दी से बताओ। फायदा है, तो फायदे को कहाँ लेके जाते हैं, इससे क्या होगा, नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा, लायबिलिटी तो होगी नहीं, डिक्रीज भी नहीं होगी, ये होगा। कह रहा है ये कंपनी विशेष 20% प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है, कह रहा है प्रॉफिट कितना होगा कॉस्ट पर, बताओ जी। 25%, सही है, समझ आया कैसे आया 25%। वैसे भी एक रट्टा मार लो, अगर सेल पर है प्रॉफिट 20% यानी 1/5, तो कॉस्ट पर हमेशा कम होगा बाबू। और अगर रट्टा नहीं मारना तो वही अपना करके देख लेना जो मैंने इक्वेशन समझाई थी आपको, किस पे दे रखा है, सेल पर, तो सेल को 100 मानो, फिर उसमें से प्रॉफिट घटाओ, फिर सीओजीएस आएगा, उस तरीके से, ठीक है। और नहीं तो आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, सेलिंग प्राइस 20% है, सेलिंग प्राइस मानो एक्स, इस तरीके से। कह रहा है अगर सेल 2000 हो, रेट ऑफ सीओजीएस इतना हो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी, बताओ जी कितनी होगी। लाओ मैं निकाल देता हूँ, पहले तो ये बताओ 25% है ना, मतलब 1/4 है, तो उस सेल पर कितना होगा, 1/5। हमसे सीओजीएस पूछिए, 16,000 आएगा, 2000 माइनस 400, ठीक है। अरे बात समझ आ रही है, कहता है सेल 31 मार्च की 10 लाख थी, जिसमें इंक्लूड थे 50,000 का मिस्टर ए पर, जिस पर 20% ऑफ प्रॉफिट था। अब इस पर कॉस्ट पर दे रखा है 1/5, तो सेल पर कितना हो जाएगा, 1/6। तो कह रहा है सच गुड्स आर, इस अरे कुछ और पूछ रहा है भाई, अच्छा अच्छा, ये पूछ रहा है सच गुड्स आर स्टिल गो डाउन द बायर्स, भैया आपने सेल करी है, ये एक्चुअली 10 लाख का क्वेश्चन है ही नहीं, आपने सेल करी है और बायर ने बोल दिया भाई साहब बाद में ले जाऊंगा सामान, आप अपने पास ही रखो, आपने सेल कर दी, तो आपसे पूछ रहा है आप उसको बायर के रिस्क पे, लिखा हुआ है गो डाउन बायर्स रिस्क, तो उसको किससे ट्रीट करोगे, आप क्या कहोगे, मेरा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, भैया सेल तो कर दी, बायर का रिस्क है, तो सेल अकाउंट, ठीक है। कहता है सेल इतनी, सीओजीएस इतना,
एक्सपेंस इतने, ग्रॉस प्रॉफिट बता दो, देखता हूँ कौन सा बच्चा बताता है। इसके वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसने स्टार्टिंग से क्लास ली है, और कोई सा बच्चा नहीं बता पाएगा इसका आंसर। चलो बता देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे तो। लिख लो, लिख लो, क्या लिखना है, क्या लिखना है जी? लिख लो, जब तक कहा ना जाए एक्सपेंस इनडायरेक्ट मानना है, जब तक स्पेसिफाई नहीं कहा जाएगा। अब यहाँ पर नहीं बताया एक्सपेंस डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, मैं क्या मानूं? इनडायरेक्ट। तो मुझे COGS पूछना है, तो 4 लाख माइनस दिस, तो आंसर क्या आ गया? 90,000। लेकिन बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, उसको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, वो बेचारा इस पे टिक कर देता है 30,000 पे, और उसका वो सोचता मैं तो ठीक करके आया हूँ जी। सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज इन समराइज मैनर, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इज अकाउंट विच शो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट। क्लोजिंग एंट्री आपको पता ही है। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन, चलो इसके बारे में एक नोट है, वो नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन समझा देता हूं प्रोविजन और रिजर्व क्या होता है। प्रोविजन एक ऐसा लॉस होता है जो हमें पता नहीं होता फ्यूचर, मतलब एंटीसिपेटेड ऑफ लॉसेस। प्रोविजन मींस एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड का मतलब होता है अंदाजा, किसके? लॉस का। अगर लॉस का आपको अंदाजा है, आप कंफर्म हो कि भैया लॉस होने वाला है, तो आप उसका प्रोविजन बना लीजिए। अब इसमें डिफरेंस पूछा। रिजर्व, रिजर्व इज अ कीपिंग समथिंग, टू कीप समथिंग पार्ट ऑफ फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मतलब कुछ बचा के रखना कुछ स्पेशल काम के लिए, उसको बोलते हैं रिजर्व। मतलब इसको सेविंग कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो? सेविंग, ठीक है जी। अब इनमें डिफरेंस पूछे हुए हैं, तो डिफरेंस डिस्कस कर लें। कहता है ये नॉन लायबिलिटी के लिए होता है, ये अननोन लायबिलिटी के लिए होता है। कह रहा है इसको हम शेयर होल्डर में बांट सकते हैं, शेयर मतलब अभी आप मान लो इसको हम बांट सकते हैं प्रॉफिट के लिए, जबकि इसको थोड़ा ना बांट सकते हैं। ये जो होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज होता है, जबकि ये अप्रोप्रिएशन होता है। अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट से बांटते हैं इसको, जबकि ये चार्ज करते हैं, ठीक है जी। और इसको एसेट में से डिडक्ट करके दिखाते हैं, डेटर में से लेस करके दिखाते हैं, एसेट में से लेस करके दिखाते हो तो प्लांट एंड मशीनरी में से डेप्रिसिएशन लेस करते हो, डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल लेस करते हो। इसको जो है रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। अब टेंशन मत लेना, क्योंकि आप भी एग्जॉस्ट हो गए हो, मैं भी एग्जॉस्ट हो गया हूँ। इसके 4-5 पॉइंट मैं नेक्स्ट क्लास में आते ही लिखवाऊंगा पहले तो, ठीक है। ये मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया है, पर टेंशन मत लेना, मैं लिखवाऊंगा, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है जी। यहां तक आपका ये चैप्टर फाइनल अकाउंट फिनिश होता है। अब मेरा काम खत्म नहीं होता और आपका काम स्टार्ट होता है। मेरा काम तो स्टार्ट होगा टेस्ट बनाने का, और आपका काम स्टार्ट होगा टेस्ट देने का, ठीक है ना। आज एक्चुअली 15 मिनट क्लास लेट हुई है, 15 मिनट हमने कंपनसेट कर लिया, ठीक है जी। हालांकि ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें करा दी हैं, इसमें क्वेश्चन भी मैंने सारे करा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नई बातों के साथ। चलो मैं चलूँ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय। ऑनलाइन क्लास वालों आपकी क्लास खत्म, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।